हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलो इस बार हम लोग क्लास 9 के लिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे उसके आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखने के लिए और आगे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग और अच्छे तरीके से और आगे मेहनत करके बढ़ सके, ठीक है, और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सके। ठीक, तो फिलहाल अभी क्या है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुका है। तो अब हम लोग 14 नंबर में देख रहे हैं क्या कि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द पॉइंट ए 4,3 and B x, 5 lie on the circle with center O 2,3। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो सिंपल सा है, इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक, जिसका सेंटर O है और O का कोऑर्डिनेट्स 2,3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पे कोई दो पॉइंट है, ये नहीं बोल रहा है कि वो डायमीटर है, कोई भी दो पॉइंट। सपोज कर लो मेरा एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, दैट इज 4,3 इसका कोऑर्डिनेट है, और बी सपोज कर लो यहाँ लिए, दैट इज x, 5। ठीक, ये अपना b का कोऑर्डिनेट्स हो गया। ठीक है, तो OA का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक रेडियस है, और OB का जो डिस्टेंस वो भी क्या है, रेडियस है। और रेडियस क्या होता है, एक सर्कल के रेडियस इक्वल होता है, तो दैट मीन्स OA और OB हम लोग क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग मानते हैं लेट सेंटर O x1 y1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर, ये O का कोऑर्डिनेट्स हो गया, तो दैट मीन्स O 2 3 x1 y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट्स पॉइंट A x2 y2, A का कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 ले रहे हैं, दैट इज 4,3, एंड पॉइंट B x3 y3 इज इक्वल टू B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और 5। ठीक है, तो हम लोग को इस x को फाइंड करना है जो B में है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA इक्वल टू OB, वाई बोथ आर रेडियस। ठीक है, ये रेडियस का काम कर रहा है, ये भी हम अपना यहाँ से यहाँ क्या था, रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस इक्वल होगा। अब हम लोग अगर डिस्टेंस फार्मूला से जाएंगे तो इसका रूट आएगा, इसका भी रूट आएगा, तो रूट को हटाने के लिए क्या कह सकते हैं, OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो ये अपना हो गया। अब देखो OA का डिस्टेंस निकालेंगे, दैट मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब OB, जब OB लेंगे तो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, तो यहाँ हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू, x2 कितना अपना 4 है, तो 4 माइनस x1 है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, दैट इज 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर x3 अपना कितना है x, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 है 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ 4 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 2, ये 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 दैट इज 0, तो 0 का स्क्वायर मीन्स 0 हो जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, a के जगह x और b के जगह 2, प्लस 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कुछ हम लोग अगर कैंसिल होगा तो हम लोग कैंसिल करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर पॉजिटिव में और इक्वल टू के इस साइड भी 2 का स्क्वायर पॉजिटिव में, तो इक्वल टू के दोनों तरफ अगर सेम साइन और सेम नंबर रहता तो कैंसिल हो जाता, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इतना 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स 0 के इक्वल होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक तरफ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 0, या इसी को अरेंज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखो इसको नॉर्मल फैक्टराइज किया जा सकता है, हम लोग बताए थे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में है, तो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 को हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 करने से 4 भी आ जाता है, 2 प्लस 2 करने से 4 भी आ जाता है। तो ये जो 2 प्लस 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 4 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला 2 एंड प्लस 2,
तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिर्फ 4 की जगह 2 प्लस 2 बाकी एज इट इज रह जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और इंटू एक्स, तो -2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 टर्म में है तो इसमें से शुरू का 2 और लास्ट का 2 में कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में x कॉमन है तो x -2 बच जाएगा, और इन दोनों में -2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x -2 बच जाएगा। अब दोनों में x -2 मल्टीप्लाइड है तो x -2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से x -2 निकला तो x बचा, और इसमें से x -2 कॉमन निकला तो -2 बचेगा इक्वल टू 0। तो दोनों को एक बार इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल करके, ठीक, तो सेम चीज़ है तो सेम आंसर निकलेगा, दैट इज x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2। तो देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी 2। ओके, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों कि 15 नंबर, ठीक है, 1b का 15 में क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द पॉइंट C k, 3 इज इक्वी डिस्टेंट, दैट मीन्स इक्वल दूरी पे है फ्रॉम द पॉइंट्स A 3, -1 एंड B -3, -5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस BC। ठीक है, तो दैट मीन्स C जो है वो A और B से बराबर दूरी पे है, तो हम लोग AC और BC इक्वल करके दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उससे हम लोग क्या होगा, K का वैल्यू निकलेगा, जब K का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग BC का डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं लेट पॉइंट C दैट इज x1 y1 पॉइंट C को मानते हैं, तो ये हो जाएगा अपना C दैट इज K3। ठीक है, एंड पॉइंट A इसको x2 y2 ले रहे हैं, तो इसको हो जाएगा A3 -1 एंड पॉइंट B x3 y3 इज इक्वल टू B -3 -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो पॉइंट C लिए हैं वही x1 y1 हो, आप लोग A B को भी x1 y1 x2 y2 तो C x3 y3 हो सकता है, लेकिन जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें देखना है कि हम किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं, उसी के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स में सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना क्या है, दैट इज AC का जो डिस्टेंस है वो BC है। ठीक है, इक्वल होगा क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है। अब इसके अंदर जो डिस्टेंस फार्मूला से रूट आएगा, रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ लिखेंगे, ये लिख सकते हैं दैट इज गिवन। ठीक, और ये हो जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो स्क्वायर करने से रूट आएगा नहीं फार्मूला में, तो फार्मूला का रूट हट गया। अब डायरेक्ट क्या होगा, AC दैट इज x2 - x1 एंड y2 - y1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और BC जब करेंगे तो ये हो जाएगा अपना x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू, x2 का वैल्यू कितना है 3 - x1 का वैल्यू k है, तो 3 - k का स्क्वायर प्लस x2 का वैल्यू y2 का वैल्यू -1 है और y1 का वैल्यू 3 है, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x3 अपना है -3 - x1 है k, यहाँ k हो जाएगा तो -3 - k का होल स्क्वायर प्लस y3 है अपना -5 y1 है 3, तो -3 - 3 का होल स्क्वायर। नाउ इसको a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो a के जगह 3, b के जगह k है। ठीक है, प्लस ये -1 और -3 मिल के -4, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, a के जगह -3 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू a -3 है तो -3 इंटू b k है तो k। ठीक है, प्लस -5 और -3 मिलके -8 हो जाएगा, तो -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कुछ कैंसिल होगा तो हम लोग कैंसिल करते हैं, तो अपने पास क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी कैंसिल होगा, लेकिन हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इधर करते हैं। जैसे देखो
ये -3 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, स्क्वायर के बाद दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस ये 2 3 जा 6 तो -6k, फिर प्लस -4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू यहाँ -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6k और प्लस -8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो इसमें फिर देख रहे हैं हम लोग पास क्या है, इक्वल टू का दोनों तरफ +9 है, तो +9 इसका और +9 इसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को k को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, k के एक तरफ लाते हैं, नंबर्स को एक तरफ लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या है, दैट इज 6k माइनस में है, ये +6 इधर आके -6k हो गया इक्वल टू 64 और ये +16 था इस साइड आके -16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 48 और इधर 12k माइनस में। ठीक है, तो हम लोग को तो k का वैल्यू फाइंड करना है, तो k के साथ तो जो -12 है वो चूंकि इसके साथ इंटू में है तो इस साइड क्या होगा आके डिवाइड हो जाएगा -12, तो -12 और 48 कैसे होगा 12 4 जा 48, तो k का फाइनल वैल्यू क्या निकलेगा, ये माइनस जो है ऊपर मिल जाएगा दैट इज -4 हो जाएगा। तो k का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया दैट इज -4। ठीक, तो ये अपना एक आंसर कंप्लीट। अब इसमें बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BC, तो देखो BC का डिस्टेंस के लिए हम लोग कौन सा यहाँ तक का वैल्यू BC का ही डिस्टेंस को दिखा रहा है, तो लेकिन रूट के साथ दिखाएगा, तो देयरफॉर BC इक्वल टू √x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस साइड का जो था वो वैल्यू हम लोग का BC का था, तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज BC इक्वल टू x3 कितना है दैट इज -3 था हम लोग का, यहाँ लिख देंगे -3 माइनस x1 k था, तो k का वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ -4, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे -4। ठीक है, इतना का स्क्वायर प्लस y3, तो y3 हम लोग का -5 है, ये -5, फिर माइनस y1, तो y1 कितना है 3 है, तो ये 3 का होल स्क्वायर। नाउ BC इज इक्वल टू √3 माइनस +4 का होल स्क्वायर प्लस ये -8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +4 में -3 चला जाएगा अपोजिट होने के कारण 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 8 का स्क्वायर 64, तो 64 और 5 मिलके कितना 1 मिलके कितना होगा 65, तो ये रूट में निकलेगा तो ये इतना यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस BC का भी हम लोग का निकल गया। ठीक है, तो ये हम लोग का एक k का आंसर हो गया और सेकेंड BC √65 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो देखो ये कुछ हम लोग जो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं बेसिकली 9 के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जो 10th वाले स्टूडेंट है वो भी इसको अच्छे से देखें, क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन क्लास 10 का क्वेश्चंस रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, और उसमें इसका बेस काम आएगा, तो इसलिए आप लोग जो 9 के बच्चे वो 10th को भी इसके लिए शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 16 का, कि इफ द पॉइंट P 2, 2 is equidistant from the points A and B, where A is -2, k and B is -2, -2k, -3. ठीक है, then we have to prove that k square plus 4k equal to -3. ठीक है, यानी P जो है वो A और B से इक्वल दूरी पे है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि k स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू -3 होगा। तो चूंकि अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस पे बनाया, तो उसी के हिसाब से हम लोग मानते हैं लेट P that is x1 y1 is equal to P 2, 2 and A x2 y2 is equal to A -2 k, B x3 y3 is equal to B -2 k 3। ठीक है, ABC का कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हम लोग का, दैट इज AP और BP इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। ठीक है, दैट इज गिवन है, तो लिख सकते हैं इधर दैट इज गिवन। नाउ इसका डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आएगा, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है,
तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे, बोथ साइड्स। क्लियर है ये। अब देखो फिर से सेम तरीका से AP, जब AP करेंगे तो इसका डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BP जब करेंगे तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखो x2 का वैल्यू कितना है -2, x1 का वैल्यू कितना है दैट इज 2, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 कितना है तो -2k है, सॉरी y2 तो अपना k है, तो k माइनस y1 का वैल्यू 2, ये हो गया हम लोग का k माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, x3 कितना है तो x3 है -2k माइनस x1 2 है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है तो -3 है माइनस y1 कितना है 2 है। देखो अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि बहुत शॉर्ट तरीका से बताते हैं, x1 y1 तो मानते ही नहीं है, तो उसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है, बच्चे सीख तो जाते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न क्या होता है, कभी कभी वैल्यू पुट करने में दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर हम लोग इजीली कंपेयर करा के वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जैसा भी है, अगर डायरेक्ट भी रखना चाहोगे वैल्यू तो वो भी सही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा -2 मिलके -4, तो -4 का स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, -2ab दैट इज 2 इंटू ए की जगह k है और b की जगह 2 है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab के फॉर्म में। सेम तरह से यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a की जगह -2 है तो -2k का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2ab, 2 इंटू ए की जगह -2k, तो इसको ब्रैकेट रखते हैं इंटू बी की जगह 2। ठीक है, और प्लस -3 और -2 मिलके क्या हो जाएगा -5, तो -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो हो सकता है उसको सॉल्व करते हैं, और अगर कुछ कॉमन आएगा या कटने लायक होगा तो उसको सॉल्व करके काट देंगे। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, स्क्वायर करने से माइनस का साइन हट जाता है। ठीक है, k स्क्वायर अपना k स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4k, ये इस साइड का पार्ट हो गया, इक्वल टू इसका करते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और ये 2 बाकी है तो 4 2 जा 8, तो 8k प्लस यहाँ हो जाएगा -5 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब कुछ कटने लायक चीज़ दिख रहा है, जैसे यहाँ +4 है और इस साइड भी +4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वल टू के अपोजिट साइड में सेम साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला है कि k स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू -3 लाना है, तो हम लोग k स्क्वायर और k वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास k स्क्वायर वाला टर्म कौन कौन है, तो इधर है k स्क्वायर, तो इसको लिखे k स्क्वायर, ये वाला 4k को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4k स्क्वायर। ठीक है, फिर k का बारी है तो यहाँ आ गया -4k है। ठीक है, और इधर k वाला +8k है तो इस साइड आके क्या होगा -8k इक्वल टू नंबर्स में इधर कितना है 25 और ये +16 है तो इस साइड आके -16। अब सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों में क्या है, k स्क्वायर में -4k सब्ट्रैक्ट होगा k स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा -3k स्क्वायर बच जाएगा। ये दोनों नेगेटिव है तो दोनों में क्या होगा माइनस ऐड हो जाएगा, तो -12k इक्वल टू 25 में 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 बचता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या दिखाना है, तो हम लोग को k स्क्वायर फ्री रखना है, k स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ k स्क्वायर के साथ -3, दैट मीन्स हम लोग को -3 कॉमन लेना होगा, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ k स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में था तो कॉमन लेने के कारण माइनस में था तो कॉमन लेने के कारण ये प्लस हो जाएगा, और 3 4 जा 12, तो यहाँ 4k आ गया इक्वल टू 9। ठीक, अब ये -3 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई है, तो k स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू 9 बाई ये -3 मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से ये कितनी बार में 3 टाइम्स में हो जाएगा, तो फाइनली k स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू ये माइनस बचा हुआ तो माइनस ऊपर चला जाए दैट इज -3। यही हम लोग को लाना था,
जो यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से ये अपना क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। यहाँ पर के स्क्वायर है तो के स्क्वायर रहेगा, फिर के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो 17 में क्या है कि इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए एंड a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, देन वी हैव टू प्रूव दैट बी एक्स इक्वल टू ए वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पॉइंट का कोई नाम नहीं दिया है, तो हम लोग जब एज्यूम करेंगे x1 y1 करके, तो इसको हम लोग पॉइंट अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मानते हैं लेट a दिस वन इज, या p मान लो p x1 y1, ठीक है, इज इक्वल टू p x y, यानी फर्स्ट जो पॉइंट है उसको हम लोग p मान लिए, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, जो xy के बराबर है। ठीक, q और सॉरी a x2 y2 इज इक्वल टू a, फर्स्ट सेकेंड पॉइंट को हम लोग a मान रहे हैं, तो दैट इज a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, ये x2 y2 हो गया। देन b x3 y3 इज इक्वल टू b a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग का क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करते हैं तो हम लोग के पास क्या बोला है कि फर्स्ट पॉइंट सेकेंड और थर्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। दैट मीन्स इसके हिसाब से AP का जो डिस्टेंस होगा वो BP के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि इसका रूट हटाने के लिए फिर से अगेन AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, सिमिलरली AP जब कर रहे हैं तो अपने पास क्या है, ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू BP जब करेंगे तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का नंबर नहीं है, यहाँ सारा वेरिएबल है, तो थोड़ा इसको संभल के करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का x2 का क्या वैल्यू है, a प्लस बी है। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस x1 का वैल्यू क्या है, x है, तो a प्लस बी का इस पूरा पार्ट को a अगर मान लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट में माइनस x का होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा हम लोग का y2 माइनस y1, तो y2 की जगह क्या है, b माइनस a है, तो इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, इतना माइनस y1 क्या है y, तो इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू x3, तो x3 अपना है a माइनस बी, इसको भी ब्रैकेट में लेते हैं, माइनस x1 है x, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक, प्लस y3 a प्लस बी, इतना माइनस y1 का वैल्यू क्या है, खुद y है, इतना का होल स्क्वायर। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा खिंचाएगा, यहाँ a की जगह a प्लस बी है और माइनस b की जगह x है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, तो इसको लिख सकते हैं दैट इज a माइनस बी का a होल स्क्वायर। तो a की जगह a प्लस बी है, a स्क्वायर, इसको a पढ़ेंगे प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह a प्लस बी है, a प्लस बी इंटू बी की जगह x। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ इसका, प्लस ये फिर से आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस बार a की जगह है b माइनस ए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह है b माइनस ए और b की जगह y है तो y। ये हम लोग का सिर्फ इस पार्ट का कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इक्वल टू का दूसरे साइड वाला पार्ट लिख रहे हैं, दैट इज a माइनस बी माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा a माइनस बी, दैट इज a माइनस बी हम लोग का फर्स्ट पार्ट होगा, तो a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इसका, फिर प्लस दूसरा वाला पार्ट है a माइनस बी, तो यहाँ पर a की जगह a प्लस बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई। ठीक है, ये हम लोग का इक्वल टू का दूसरे साइड का पार्ट हो गया। अगर इसमें कुछ कैंसिल होने लायक रखता है तो हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करते चले जाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग का क्या हो कि शॉर्ट होते जाए। जैसे देखो
एक्स स्क्वायर प्लस में है, इक्वल टू के इस साइड भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। सेम तरीका से वाई स्क्वायर प्लस में, तो दोनों इक्वल टू के अपोजिट साइड में है, इसलिए ये भी कैंसिल। अब इसके अलावा अगर कुछ चीज़ मैच करता है तो उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो ऐसा अभी हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी चीज़ को एज इट इज लिखते हैं, या स्क्वायर के टर्म में तो स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, यहाँ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आगे बढ़ाने से पहले इस बार और चेक कर लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ कॉमन अगर दिखता है तो उसको भी हटाएंगे। तो अभी फिर से हम लोगों को ऐसा कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो एज इट इज़ हम लोग लिखते हैं नाउ -2 का a b x से तो हो जाएगा, दैट इज -2 a का x से तो a x, फिर -2 का b से तो -2 b x, ये इसका हो गया, प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह b और b की जगह a है, ठीक है। तो ये बी ए करो, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको हम लोग ए बी लिख देते हैं, ठीक है। फिर -2 का b से तो 2by माइनस माइनस प्लस 2ay, ये इक्वल टू के एक साइड का कंप्लीट, फिर इक्वल टू के दूसरे साइड वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर -2 का a से होगा तो -2ax माइनस माइनस प्लस 2bx, फिर इसको बचाते हैं तो -2 इंटू ए वाई प्लस माइनस माइनस 2 इंटू बी वाई। अब इसमें फिर से हम लोग का कुछ ना कुछ कॉमन होगा दोनों साइड में, और उसको कैंसिल करेंगे। तो देखो -2ax इक्वल टू में इधर कहीं है, हाँ -2ax, ये दोनों सेम है लेकिन आप इक्वल और अपोजिट साइड में है, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। फिर -2bx, जबकि इधर +2bx, ये कैंसिल नहीं होगा। b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर है, ये और ये कैंसिल, a स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल, -2ab इस साइड भी है, इधर भी -2ab, ये भी ab कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर बचता है अपने पास, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक। तो -2bx बचा, फिर -2by बचा, प्लस 2ay बचा, इक्वल टू दूसरे साइड क्या बच रहा है, प्लस bx माइनस 2ay माइनस 2by, ठीक है। इतना हो गया। तो हम लोग x वाले पार्ट को एक तरफ लाते हैं और y वाला पार्ट को एक तरफ लाते हैं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक। तो जो भी bx x वाला पार्ट है उधर ला रहे हैं, ठीक है। तो ये -bx हो गया, यहाँ से bx उठ के इधर आएगा तो -2bx हो जाएगा, ठीक है। फिर इस साइड में आएगा -2ay वाला पार्ट, तो ये 2ay, पहले तो -2by इधर आएगा तो +2by हो गया, फिर +2ay, तो इधर आके -2ay, फिर ऑलरेडी यहाँ -2ay है और -2by है, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लोग का आई थिंक कट जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। तो अगर चाहोगे तो गलती से नहीं कटा होगा तो हम लोग अब यहाँ कैंसिल कर देते हैं। इक्वल टू का एक ही तरफ अगर सेम चीज़ रहता है लेकिन अपोजिट में तब कटता है, ठीक है। तो by प्लस में by माइनस में कट गया 2y का, ठीक है। तो अब अपने पास जो बचा उसको लिखते हैं। तो ये है अपने पास -2bx में से -2bx मिलके -4bx हो गया, ठीक है। उसी तरह -2ay मिलके -4ay। तो इसमें क्या चीज़ है, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस और माइनस कैंसिल, दोनों तरफ 4 है, 4 कैंसिल। तो फाइनली अपने पास हो जाएगा bx = ay। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये देखो यहाँ पर bx = ay लाना था, bx = ay आ चुका है, ठीक है। तो प्रूव्ड। इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाना है और हर स्टेप में एक बार चेक कर लेना है कि कौन सा पार्ट कैंसिल हो रहा है। इससे हम लोग को थोड़ा छोटा होता जाएगा, और छोटा होगा तो अच्छा रहेगा कैरी करने में, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन और बहुत है बट इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो इसका लास्ट क्वेश्चन 18 है। इसमें क्या है कि बोल रहा है कि यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि 3 पॉइंट्स दिया हुआ है
इसको डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज़ करके बताना है ये कोलिनियर है या नहीं। तो पहले तो समझो कोलिनियर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। तो अगर दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे होता है तो उसको कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि एक पॉइंट इससे ज़्यादा कोई भी पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे है तो उसको कोलिनियर बोलेंगे। तो अभी अपने पास 3 पॉइंट है, तो सपोज कर लो कोई 3 पॉइंट हम लोग का एक ही लाइन पे है तो इसको कोलिनियर कहेंगे, ठीक है। तो ये कोलिनियर शो करने के लिए क्या होना चाहिए, सपोज कर लो ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो कोलिनियर में क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर ये सबसे एंड पॉइंट का है तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा सबसे बड़ा दूरी है। जो भी सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा बाकी अदर शॉर्ट डिस्टेंस का सम बड़ा वाला डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, तो वो कोलिनियर हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग इसके बेसिस पे काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर है, पहले तो मान लेंगे कि पॉइंट्स कौन कौन सा है ताकि हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फिक्स करने में आसान हो। लेट ए x1 y1 इज इक्वल टू a1 माइनस 1, ठीक है। b x2 y2 इज इक्वल टू b5 2 एंड c x3 y3 इज इक्वल टू c9 5। अब यहाँ जो पॉइंट्स है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ए बी सी ले सकते हो। अगर पॉइंट्स का नाम नहीं दिया तो कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, पी क्यू आर ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग से ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी और एक बार ए सी, यानी 3 बार डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपना हो जाएगा x2 कितना है, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, दैट इज 2 माइनस, ये माइनस में ऑलरेडी है तो इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी अपना क्या निकलेगा, 5 माइनस 1 दैट इज 4 का स्क्वायर और 2 माइनस 1 प्लस हो जाएगा तो ये 3 का स्क्वायर। तो फाइनली 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 का सम कितना होता है 25 और 25 का रूट कितना होता है दैट इज़ 5। तो ये अपना क्या हो गया 5 यूनिट्स हो गया, किसका डिस्टेंस, ये ए बी का डिस्टेंस निकल आया, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह बी सी निकालते हैं। तो देखो बी सी के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर, बी सी हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर x3 कितना है, तो x3 है 9 माइनस x2 है 5 तो 5 का होल स्क्वायर प्लस y3 है 5 माइनस y2 है हो गया 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस 5 जाएगा तो 4 का स्क्वायर और 5 माइनस 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली बी सी फिर से वापस 16 प्लस 9 कितना होता है 25, तो 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो गया, ठीक है। 5 यूनिट्स निकल गया अपना, ये हम लोग का बी सी का डिस्टेंस निकला, ठीक है। और बी सी और ए सी का डिस्टेंस सेम है तो हम लोग बी सी और ए बी का डिस्टेंस सेम है। अब ए सी निकालते हैं, ऑल्सो ए सी, जब ए सी करेंगे तो क्या होगा x3 और x1 और y3 और y1 होगा, यहाँ होगा रूट अंडर दैट इज x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी हम लोग का कितना हो जा रहा है, यहाँ एस वैल्यू केवल पुट करना है तो x3 है हम लोग का 9 और x1 1 है तो 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 है 5 और y1 माइनस 1 है तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू 9 में से अगर हम लोग क्या करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। प्लस 5 में माइनस प्लस तो 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो अब इसको ऐड करो, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64
और 6 का स्क्वायर 36, दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर कितना होता, स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज 10, तो यहाँ 10 यूनिट्स हो गया AC का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखोगे तो AB 5 यूनिट, BC 5 यूनिट, AC 10 यूनिट। ठीक है, तो हेयर AB प्लस BC इज इक्वल टू 5 प्लस 5, दैट इज AB इज इक्वल टू AB प्लस BC इज इक्वल टू 10 यूनिट, देन AB प्लस BC इक्वल टू 10 किसके को रिप्रेजेंट कर रहा है, AC को, AC। तो दो का सम मिलके एक थर्ड वाले के बराबर हो गया, यानी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज ABC। ठीक है, तो AB और BC का सम किसके बराबर हो गया, AC के। तो ऐसा केस में इसको कॉलिनियर बोला जाता है, तो लिखेंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 में और ऐसा 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 2, 3 और 4। तो आप लोग क्या करोगे, इसी के बेस पे तीनों को, बाकी क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है, और 3 बार हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और चेक करेंगे कि इक्वल हो रहा है या नहीं, यानी कोई भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, कोई जरूरी नहीं कि AB BC AC ही सबसे बड़ा हो। ठीक है, हो सकता है AB बड़ा हो और BC और AC छोटा हो, तो कोई भी दो छोटा छोटा डिस्टेंस बड़े वाला डिस्टेंस के अगर इक्वल हो जाएगा तो उस केस में हम लोग का क्या होगा, वो पॉइंट्स कॉलिनियर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इसको बना लोगे, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि 10th और 9th का अदर बच्चे भी इसको ज्वाइन करके सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।